हेलो दोस्तों, मैट्रिक के एग्जाम में बहुत ही जरूरी पत्र लेखन होता है और वो भी पत्र लेखन में आपको हम बता दें कि प्रधानाध्यापक के पास छुट्टी के लिए या शुल्क माफी के लिए जो पत्र वह बार बार आता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप संस्कृत में कैसे लिखिएगा प्रधानाध्यापक के पास पत्र। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पत्र लिखने से पहले कुछ जानकारी हमको होनी चाहिए। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में भी इस पर चर्चा कर चुके थे कि सबसे पहले आपको अपना जो कॉपी है उसको 4 भाग में बांट लेना है और उस कॉपी यानी कि पन्ना को एक भाग छोड़ देना है और 3 भाग में आपको लिखना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? दिनांक लिखेंगे दाहिने साइड में और उसके बाद अब शुरुआत करते हैं कि हम क्या लिखेंगे प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखने में। सबसे पहले ऊपर में हम लिखते हैं सेवायाम, उसके बाद माननीय प्राचार्य महोदय या प्रधानाध्यापक महोदय भी लिख सकते हैं। उसके बाद राजकीय उच्च विद्यालय सरैया मुजफ्फरपुरम, ये जगह का नाम है। आपका जहाँ भी स्कूल होगा उस स्कूल का नाम आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जैसे आप सेवायाम जहाँ से शुरू किए हैं वहीं से आपको नीचे शुरू करना है विषय लिखने के कि आपका विषय क्या है। तो विषय में है शुल्क मुक्त आवेदन पत्रम। तो शुल्क माफी के लिए हम आवेदन पत्र लिख रहे हैं। दोस्तों, इसमें हम आपको पहले बताएंगे कि संस्कृत में कैसे लिखें और उसका ट्रांसलेट हिंदी में करके भी बताएंगे। और इसी वीडियो में जब ये हम बता देंगे तो उसके बाद हम बताएंगे कि पूरा संस्कृत में कैसे लिखा जाएगा। दोनों तरीका से बताएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। सबसे पहले उसके बाद हम लिखेंगे विषय के बाद महोदय सविनयं निवेदनम अस्ति यत् अहं विद्यालये 10वीं कक्षायाः छात्रः अस्मि। मामु एक पिता एकः लिपिकः अस्ति। अब इसका हिंदी क्या हुआ इसको देखिए। सविनय निवेदन है कि मैं विद्यालय में 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। मेरे पिता एक क्लर्क हैं। आइए इसके संस्कृत को एक बार और पढ़ते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। महोदय सविनय निवेदनम अस्ति यत् अहं विद्यालये 10वीं कक्षायाः छात्रः अस्मि। ममो पिता एकः लिपिकः अस्ति। अब इसके आगे क्या लिखेंगे सो देखिए। तस्य मासिकं वेतनं 5,000 रूप्यकाणि मात्रमेव अस्ति। ममो एकः भ्राता 7वीं कक्षायां भगिनी च 5वीं कक्षायां पठति। अब इसका अर्थ क्या होगा उसको देखिए। उनका मासिक वेतन मात्र 5,000 रुपये है। मेरा भाई 7वीं कक्षा में है और मेरी बहन 5वीं कक्षा में है। आइए इसके संस्कृत को एक बार और रिवीजन करते हैं। तस्य मासिकं वेतनं 5,000 रूप्यकाणि मात्रमेव अस्ति। ममो एकः भ्राता 7वीं कक्षायां भगिनी च 5वीं कक्षायां पठति। अब इसके आगे क्या लिखेंगे देखिए। अस्माकं कुटुम्बयः निर्वाहम् अतीव कठिनेन भवति। अहं शिक्षण शुल्क अपि दातुम् असमर्था। अब इसका अर्थ क्या है सो देखिए। हमारे परिवार का भरण पोषण करना बहुत मुश्किल है और मैं ट्यूशन फीस देने में भी असमर्थ हूँ। एक बार और संस्कृत को पढ़ते हैं। अस्माकं कुटुम्बयः निर्वाह अतीव कठिनेन भवति। अहं शिक्षणं शुल्क अपि दातुम् असमर्थाः अस्ति। ये हो गया। अब अंत में क्या लिखते हैं सो देखिए। अब अंत में क्या लिखेंगे सो देखिए। पैराग्राफ चेंज करके अब लिखना होगा। अतः शुल्क क्षमापणार्थ प्राप्ते अहम आशये अत्र भवान् मम एतो प्रार्थनां स्वीकृत्य अनुगृह्यति। इसका अर्थ क्या होगा। इसलिए मैं फीस यानी माफ़ी के लिए प्रार्थना करता हूँ। मुझे आशा है कि आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे और मुझ पर दयालु होंगे। इसका एक बार और संस्कृत को पढ़ते हैं। अतः शुल्क क्षमापणार्थ प्रार्थये अहम आशये अत्र
भवान ममो एतो प्रार्थना स्वीकृत्य अनुगृह्यति। और अंत में लिखते हैं भावताम आज्ञाकारी छात्र, और अपना नाम लिख दीजिएगा, वर्ग लिख दीजिएगा, क्रमांक लिख दीजिएगा। ये आपका इस तरह से आपको लिखना होगा एग्जाम में। अब हम बताते हैं आपको कि पूरा सिर्फ संस्कृत कैसे लिखेंगे बिना हिंदी के। देखिए, अब हमने हिंदी को हटा दिया है और आपको पूरा एक प्रारूप बता देते हैं। सबसे पहले दाहिने साइड में आपको दिनांक लिखना है, उसके बाद ऊपर में लिखेंगे सेवायाम, और जहाँ से सेवा खत्म हो रहा है वहाँ से नीचे लिखेंगे माननीय प्राचार्य महोदय राजकीय उच्च विद्यालय सरया मुजफ्फरपुरम। जहाँ भी विद्यालय का होगा वो एड्रेस देना है। उसके बाद विषय में लिखना है शुल्क मुक्त आवेदन पत्रम। हम आपको बता रहे हैं कि परीक्षा शुल्क माफ़ करने के लिए लिखना है, यानी शुल्क माफ़ करने के लिए। चलिए अब नीचे लिखेंगे, जहाँ से सेवायाम लिखे थे वहीं से विषय लिखेंगे और वहीं से महोदय लिखेंगे, पैराग्राफ का ध्यान को रखते हुए। आगे देखिए, सविनय निवेदनम अस्ति यत अहम विद्यालये 10वीं कक्षायां छात्रः अस्मि, ममो पिता एकः लिपिकः अस्ति, तस्य मासिक वेतनं 5,000 रूप्यकाणि मात्रमेव अस्ति। और ममो एकः भ्राता 7वीं कक्षायां, भगिनी च 5मीं कक्षायां पठति। अस्माकं कुटुम्बस्य निर्वाहम् अतीव कठिन्येन भवति। अहं शिक्षणं शुल्कः अपि दातुम् असमर्थः अस्ति, अतः शुल्कः क्षमापणार्थः प्राप्तये अहम् आशये अत्र भवान मम एतो प्रार्थनां स्वीकृत्य अनुगृह्यति। और अंत में लिखेंगे भवताम आज्ञाकारी छात्र, और अपना नाम लिखना है, वर्ग लिखना है, क्रमांक लिखना है। इस तरह से अपने विद्यालय में जो आपका एड्रेस है वो चीज़ आपको दे देना है। इस तरह से दोस्तों आप किसी भी टीचर के पास आप पत्र लिख सकते हैं संस्कृत में, और आशा करते हैं कि ये चीज़ आपके मैट्रिक एग्जाम में ज़रूर आएगा, क्योंकि बार बार इस तरह का पत्र पूछा जाता है। तो आप इसकी तैयारी ज़रूर कर लेंगे। वैसे दोस्तों हम बता दें कि आपको अगर हमसे जुड़ना है तो आप यूट्यूब से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, फेसबुक से और इंस्टाग्राम से भी हमें जुड़ सकते हैं। और सभी का एक ही चैनल नेम होगा ध्यान लाइन या ध्यान लाइन एक्स। जैसे कि यूट्यूब चैनल का नाम ध्यान लाइन एक्स है, यानी कि ध्यान लाइन 10th है, उसी तरह से आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर ध्यान लाइन के नाम से जान सकते हैं। वैसे अगर आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट में लिखिएगा, तो हम ज़रूर फ्री में पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट में लिखिएगा। आपकी तैयारी कैसी चल रही है, कौन विषय की तैयारी नहीं हुई है वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नया टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को अच्छे से जारी रखें।